हेलो, आवाज आ रही है? तो गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक। चलो, क्वेश्चन कल समझ में आया? साधारण ब्याज का समझ में आया? मैंने आपको बोला कि कोई राशि स्वयं की कितने गुना, 5 गुना, 4 गुना हो जाए तो कर लोगे। वो बोलेगा स्वयं का 10/15 गुना, इतना गुना कर लोगे। लिखो आगे क्वेश्चन करते हैं। मुझे नहीं आता। करो। जब तुम्हें महीने के साल बनाना नहीं आता तो क्या करोगे फिर? ये बता, 3 महीने, 3 महीने में कितने साल होंगे? साल बनाने के लिए किससे भाग करते हैं? 12 से करेंगे नहीं करेंगे? तो 3 चौक 12, 1/4 आया नहीं आया? 3 महीने साल का चौथा हिस्सा है नहीं है? 1/4 है नहीं है? अब मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, 3 महीने, 2 महीने, 2 साल, 3 महीने, ताकि तुम महीने को साल में बना सको। लिखने में 2 साल में लिख देता। करे भाई? अरे बोलो। करे? हो गया? नहीं हुआ? आ जाओ। तो ये इस टाइप का क्लास क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे बोलेगा साधारण ब्याज इसका 5 गुना होगा ही। कल मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। सम का 2 गुना, 10 गुना, 5 गुना, या बोलेगा साधारण ब्याज है वो मूलधन का 10/5, 2/3 गुना है, 5/4 गुना। करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। कर लोगे? इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने 8-9 क्वेश्चन करा दिए इसके ऊपर आपसे। ठीक है। अब देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितने साल में? 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने में स्वयं का कितना हो जाती है? 11/15 गुना। यानी कि कोई राशि पहले 11 रुपए थी, वो कितनी गई? 15। भाई 11/15 हो गई। यानी कि पहले मेरे पास कोई राशि 11 रुपए थी, बढ़ के कितनी हो गई? 15। भाई 11 रुपए बढ़ के कितनी हो गई? 15। तो मुझे कितना रुपये ब्याज मिला? 4। कितना ब्याज मिला? 4। और आपको पता है 4 रुपये ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। भाई 4 रुपये ब्याज कितने पे मिला? 11 पे। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरे टोटल अमाउंट है, ये मेरा एसआई है। बस। बस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, क्या आता है? एसआई। आता नहीं आता?
साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दर मुझे निकालनी है। अब समय कितना दिया है इस पे बात करते हैं। अब मुझे समय दिया है, कितना दिया भाई? 2 साल, 2 ईयर 3 मंथ। कोई दिक्कत? देखो 2 साल के तो 2 साल आ जाएगा भाई। 3 मंथ, मंथ के क्या बनाने हैं? साल। 12 महीने में कितने साल होते हैं? 1 साल। तो 3 महीने में कितने होंगे? 1/3/12। अरे भाई 12 मंथ में कितने साल होते हैं? 1 साल। 1 मंथ में कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/12। बताया था कल, 5 चॉकलेट ऊपर से नीचे आ जाता है। कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ का। तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 चौक 12। यानी कि ध्यान रखना, जब मंथ दिया है, मंथ के क्या बनाने हैं? साल। तो किससे भाग करते हैं? 12 से। 12 से क्यों करते हो? क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये बात है, ये बच्चों वाली बात है, मत को पूछा करो, बता रहा हूँ। तो भाई मंथ, मंथ के मुझे किसमें चाहिए? दर किसमें पूछी है? वार्षिक, यानी कि वार्षिक सालाना चाहिए, तो मुझे साल लेने। तो 3 मंथ में कितने साल होते हैं भाई? 3 मंथ में 1/4। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। यानी मेरे पास जो समय दिया है कितना दिया है? 9/2 वर्ष। तो टाइम कितना है भाई? 9/2। दो नीचे कहाँ आ जाएगा? कोई दिक्कत? अरे बोलो। ठीक है, अब कर दो गुणा। ये तो बहुत, अरे ये कैसा नंबर दे दिया मैंने? 800, 11 99 तो 800/99। ये मेरी क्या आ गई? रेट। क्या आ गई? अप्रोक्स जाएंगे तो 100 800 यानी कि 8 पॉइंट 800 कितने बचेगा? यहाँ पर 8 बचेगा, 8.88 कुछ समथिंग आएगा। रेट आएगी 8.88 के समथिंग। करो, देखता हूँ एक बार। 800, ये क्या हो गया? 8.08, ये क्या हो गया? मक्खी कर रही है कि ये? मक्खी नहीं, जिन आराम कर रखा है। तो 8.08 आएगा, ठीक है। ओके। अरे ये समझ में आया नहीं आई, मैं डाटा गलत लिख दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं सोचा 15 कट जाएगा, 15। अगर सर डाटा आसान करके दो, डाटा आसान कर दूं? करके दूं? क्वेश्चन चेंज कर दो इधर। 11/20 हो जाता है। तो भाई 11 से कितना हो गया टोटल अमाउंट? 20 रुपए। ब्याज कितना मिल गया? 9 रुपए। कितने मिल गया? 9 से 9 कट गई। तो दिक्कत? तो गुणा 2। 11 ऊपर से कहाँ गया? नीचे। आप बोलोगे आर कितना आ गया? आर। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी, 1/11 का मतलब कितना होता है भाई? आप बोलोगे 9 सही 1/11। अब मुझे कितना चाहिए? 2/11। कितना चाहिए? 2/11। 2 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 11 का 11। तो कितना आ जाएगा? 18 सही 2/11 प्रतिशत। समझ में आया? अरे 2/11 का मतलब कितना होता है? 18 से 2/11। 16 का 100 का मतलब परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो ये परसेंटेज है, ठीक है। अरे 11 200 गुना 200 आता ये तो आएगा। तो रेट कितनी आ गई? 18 सही 2/11। कोई दिक्कत? ये बोलो मेरे भाई। ये ऐसे कर सकते हो। 200, 200 किससे भाग करना है? 11 से। 11 एकम 11, 9 बचा। 11 8 88। कितना बचा? 2। भागफल कितना आया? 18। शेषफल कितना आया? 2। किससे भाग करने पर? 11 से। ठीक है, कर लोगे? इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत? ये एक क्वेश्चन इसलिए कराया था कि याद आ जाए कल का। राशि स्वयं का 5 गुना 4 गुना बोले, कर पाओगे? बोलो भाई, कर पाओगे? या वो बोलेगा मूलधन साधारण ब्याज का कितना गुना है? 2/3 गुना है 5 बटा। कर लोगे? किस क्वेश्चन करा चुका? या उस पर भी क्वेश्चन कराऊं? नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट टाइप लिखो।
12,400 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से। भाई ध्यान देखना, यहाँ पर वार्षिक लिखा है तो आपको समय भी किसमें लेना है, साल में। किसमें लेना है, वार्षिक दर से 15 माह। माह मतलब क्या होता है, 15 माह की अवधि में। साधारण ब्याज याद करना, ठीक है भाई। इसका ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ। अरे बोलो। कीजिए। पुष्पराज सुन के फ्लावर समझे क्या, हायर है मैं। Train stops Pune. We are 10 minutes away from T. Each one. अरे यार 10 बजे भी रेनिंग आ रही है, 12:30 हो गए। आज का पूरा दिन का खराब गया। सुनाया। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो कितना आया शर्मा पंडित जी, देखो की धनराशि 12,400 की धनराशि, यानी ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वार्षिक दर, यानी ये मेरे क्या है, रेट। समय, ये टाइम, ये क्या है, टाइम। पूछा क्या है, साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इधर देखो, तो मूलधन कितना दिया है 12,400, समय कितना दिया है, दर कितनी दी है 6, टाइम कितना है 15, बटे कितना आएगा 100 पर। एक बार गौर से देखो, यहाँ पर समय किसमें है, माह में, और यहाँ पर दर किसमें है, वार्षिक। तो माह के क्या बनाने हैं, वार्षिक यानी कि साल। अभी बताया महीने के साल बनाने के लिए किससे भाग करते हैं, 12। अरे 15 महीने में कितने साल होंगे, एक साल 3 महीना तो होगा, यही होगा। 15 को भाग करो, 15 कम 15, एक बचा कितना 3, एक साल 3 महीने, हो गया खत्म। 2 जीरो से 1 से उड़ाएंगे कितनी बार, 2 से 2 से उड़ाएंगे कितनी बार, ठीक है। बोलो भाई, 62 गुणा 15 कितना आता है, 930। कर लोगे, 62 की 15 से गुणा नहीं करोगे क्या,
620, 620 का आधा कितना होता है? 310 हो गया। नहीं, गुणा कर लेना भाई। ओ मेरे भाई, अरे यार, जब मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, और क्या चाहिए? ब्याज ही पूछा है। आया समझ में? मेरा हाथ बार बार इंस्टाग्राम पे क्यों जाता है? तो इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊं, इसी पे कराऊं? बोलो, करो फिर। आप में से किसी की शादी हो रखी है? तुम्हारे तो जल्दी कर देते, तुम्हारी शादी नहीं कर, तुम्हारी नहीं हुई तेरी शादी? करनी नहीं है? अरे ये यार, ये तो है। इसका 500 रुपये दिए मेरे भी आज। ये कहा गया? देखो पंडित जी, देखो इधर देखो। मैं 500 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है? 12% की दर से। कितने महीने का ब्याज चाहिए? 8 महीने। मुझे तो साल बनाने, क्या बनाने हैं? क्योंकि यहाँ पर दर क्या है? वार्षिक। क्या है? नीचे कितना आ जाएगा? 100। कटेगा कितनी बार? 5 बार। 100 पंजे 500, 12 से 12, 8 पंजे 40। कितना ब्याज मिलेगा भाई? 40 रुपये। क्या दिक्कत आ रही है? बोलो। करो। अब की बार मैंने जो टाइम दिया वो किस में दिया है? साल में। तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। महीने हो तो 12 से भाग करना है, वो भी महीने में ये देखना है कि दर वार्षिक में है या नहीं। अगर दर भी माह में दी है और समय भी माह में दिया तो कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है? कितना? 80। ठीक है। 8 दूनी 16, 5 80, ठीक है। आ गया शर्मा? देखो, अरे यार, ये तो कर लो मेरे भाई। 500 रुपये उधार दिए 8% की दर से, कितने साल का? 2 साल का। कितना आ गया? 80। 8 दूनी 16, 5 80। हो गया। बोलो। ये थोड़ा ऐसा सोचा करो। प्रश्न निकालना आते नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है।
भाई 8% वार्षिक दर का मतलब है मुझे एक साल में कितना ब्याज मिला? 8%। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 16%। भाई साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है भाई? समान होता है। अगर एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 16%। यानी कि 500 का कितना परसेंट निकालना है? 16%। निकालने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। परसेंट हटाने के लिए किससे भाग करेंगे? 100। भाई 500 का 16% निकालना है। अगोर से देखा जाए, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो होता है। 8 दूनी कितना आया? 16 ही तो आया। तो सीधे ये लिखने की क्या क्या जरूरत है? 16%, 2 जीरो से 16 पंजे 80। कर पाएंगे आप लोग? अरे कर पाएंगे? अब लिखो क्वेश्चन। शानदार, जानदार, जबरदस्त। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगा कितना रुपए का? 17 रुपए का पेटीएम। कितने रुपए का? 17 रुपए पेटीएम। 17 रुपए मिलेंगे मौसी, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा नहीं दूंगा मैं। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगा 17 रुपए के नाम। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने का गौर से, मैंने रुपया नहीं लिखा, मैंने पैसे लिख रखा है ब्याज में। और प्रति माह भी लिख रखा है। तो मैं ऐसे 17 रुपए नहीं देने वाला भाई। मैं सोच 17 रुपए, 17 बहुत कीमती है ना? 17 रुपए क्या है? बहुत कीमती है नहीं? एक कचौरी आ जाएगी, 5 रुपए बच जाएंगे। कचौरी कितनी आती है? 10 की 15 के? कोई 15 के देते हैं, कोई 20 भी ले लेते हैं। मेरे साथ कल क्या हुआ, मैंने एक वॉशिंग मशीन ली थी अभी हमने, तो इंस्टॉलेशन के लिए आया। छुट्टी थी ना, छुट्टी। तो उसको बोलने बोले भाई इसमें सेट नहीं होगा, एक छुट्टी लेकर आनी पड़ेगी। और यार आप ले आओ भाई। बोले ठीक है। वो लेने के लिए गया, तो बोले भाई ये 150 रुपए की है। और ठीक है कोई नहीं, लिया 150 रुपये, 150 पेमेंट कर दूंगा। मतलब आप कर दो, मैं डाल दूंगा ऑनलाइन। तो मैं दे देता हूँ, आप मुझे दे देना। मैं ठीक है। आया, छुट्टी लगा दी, कर दिया। अब वो अच्छे से सेट नहीं हुई। अब उसमें पानी निकल रहा है। वॉशिंग मशीन पानी तो जा रहा है पर आधा पानी बाहर गिर रहा है। खूब पे चलिए नहीं हुआ उससे। अब मैं कल लेके आया प्लम्बर को बुला के, फिर इंस्टॉल मशीन वगैरह चला के दिखा दी। मतलब कोई नहीं, मैं प्लम्बर से करा लूंगा। वो बोली इसमें नल लगेगा, ये लगेगा। मैं प्लम्बर को लेके आया, वो बोली नहीं इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो बस जो पानी आता है ना, वो 1.5 फुट की आती है, छोटी आती है 1.5 फुट। हाँ वो बड़ी वाली नल लिया, उससे हो जाएगा। तब छोटा आप ये। ठीक है, मैं गया। मैं भाई ये टुट्टी कितने रुपए की आती है? बोलिए 30 रुपए की। मैंने मेरे से 150 ले लिए। ऐसे ऐसे कारतूस है यार। अरे 20 पे 30, 20 पे 10 कमा लो, 20 कमा ले। सीधा ही 20 का 5, 20 का 150, 400% कमीशन कमाया उसने मेरे से, 400%। एक ऐसी है ना, मेरा जो चाचा लड़का है ना, बता तो जो पुलिस में, वो गया जैसे मैं पड़ोसी गांव में बीकानेर मार्केट उसमें। तो ये लड़ी नहीं होती दिवाली पे, लड़ी वगैरह, तो वो लेने के लिए गया। अब जो लड़के ने जो दुकान लगा रखी थी, वो उसके साथ क्लासमेट था पहले, साथ पढ़ा हुआ था। और 5th 6th तक पढ़ा होगा साथ। उसको देखो बोले क्या हाल है, बस बढ़िया, क्या कमा, बात तो नॉर्मली, बोले ठीक है, लड़ी थी यार। अरे बोले यार उसका नाम पर, बोले पर तेरे से क्या क्या पैसे कमाऊंगा? तो बोले एक काम करिए ना, 1000 रुपये ही है। मैं सोच 1000 1000 की आते मेरे इन हैंड में, 900 रुपये गए, तो एक काम 900 रुपये दे दे।
ठीक है भाई, उसने 1000 की जगह क्या ले लिए, 900। अब मेरे चाचा खुश हो गया, यार 1000 की चीज में 900 में दे दी, सबसे 1000 में दे रहा है, मेरे से कितने दे दी, 900। ठीक है भाई, फिर वो गया डुट्टी, अगले दिन तो दीवा डुट्टी गया। डुट्टी गया तो फिर वो उसके साथ साथ कहते मुझे मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है घर का दिवाली के लिए। बोले ठीक है, गए, बोले बिल्कुल सेम रेडी, सेम बिल्कुल सब कुछ सेम था। लेकिन बोले, बोले पूछो सही कितनों के रेट है? तो भैया ये कितने की, ये मतलब साहब आपसे क्या पैसे लेंगे, आप जितने में आते उतने में दे दो, ये हम सबको 450 में बेचते हैं, हमारे 300 रुपये में आते हैं, अब 300 में दे दो। मैं तो बोल के बताऊंगा वाह, 300 की चीज यारी दोस्ती में 900 में ले ली। देख, कभी आप जा रहे हो, जैसे आपके साथ कोई पड़ा हुआ है या आप जानते हो, उसे बहुत रेयर मिलते हो, बहुत कम ना के बराबर मिलना है, आप उसकी दुकान जाओगे, अरे यार दोस्त, और तेरे से क्या कमाऊंगा, ये कहते नहीं कहते, कहेंगे, ठीक है, वही आपसे सबसे ज्यादा पैसे लेगा वो उस टाइम, तो आप शर्मा शर्मी में ना भी नहीं कर पाओगे फिर। ऐसे मैंने एक मोबाइल लिया था ओप्पो का, ओप्पो F17 प्रो, तो वो बोले 20,000 21,000 कुछ मांगे थे, 21,500 मांगे। वो मोबाइल बाद में मेरे को दिया वो 20,750। और जो मेरा दोस्त था ना, वो बोले अजीत भाई देख, मेरे 20,000 है ना, 720 रुपए में मेरे पास मोबाइल आया है, मेरे पास आया है, मैंने सिर्फ 30 रुपए कमाए हैं, उसके मुझे मैंने तेरे से चाय मट्ठी खिला दी है वो। बाद में पता लगा साला मोबाइल साला के पास 17-18 हजार रुपए का है। इसलिए अब मैं यारी दोस्ती से सामान नहीं खरीदता हूँ। जो भाई ये मेरे दोस्त की दुकान है जिसमें मैं बहुत कम मिलता हूँ, या वो नहीं जाता, नहीं मेरे को पता है कि उड़ा देगा मेरे को। कितना, 26, आपको 17 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, आपका आंसर गलत है। इधर आ जाओ, एक, अरे ये देख ये 1,000 तो कम आ रहा है, कैसे है बता। नेशन वांट्स टू नो, राष्ट्र जानना चाहता है आपसे कैसे किया है। 950 से क्या करेगा, जोड़ रहा है भेजे देते जाएगा। अच्छा, ये इधर है, ये दो बात किया आपसे। 808 240, देखते हैं क्या आता है, मुझे नहीं पता। अब आते हैं गांव गांव में बात होती है एक, आप किसी से पैसे ले लेके जाते हो, आपने गांव में पैसे दिए, उधार दिए उन्हें, वो क्या बोलते हैं, 2 रुपए सैकड़ा, नाम सुना है, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, सैकड़ा मतलब पैसा पे 2 रुपए सैकड़ा बोल रहा है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। वो बोलते हैं 2 पैसे, 2 रुपए सैकड़ा, 2 पैसा सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पे कितना ब्याज, 2 रुपए। अब 100 पे 2 रुपए ब्याज मतलब 2% ब्याज है, कितना ब्याज है, अरे है नहीं है, 5 रुपए सैकड़ा का मतलब 100 पे कितना ब्याज, 5। भाई 100 पे मैंने बोला 5 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 पे कितना ब्याज, 5। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो मेरा कितना ब्याज आया भाई, 5% आया नहीं आया। मैं बोलता हूँ 2 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 पे कितना ब्याज, आप बोलोगे 2 रुपए, तो कितना परसेंट हो गया भाई, 100 का 2% 2 ही होगा, 2% ब्याज हुआ नहीं हुआ, अरे बोलो बोलो, कमजोर दिल के आदमी हो, बोलो। ठीक है, अब उसने बोला चलो पैसे रुपए ठीक है, यहाँ पर क्या है रुपए, यहाँ पर क्या है महीने में टाइम बढ़ा दूंगा, बनाना भी नहीं है। अब 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, 5 पैसे प्रति रुपए, उसने जो ब्याज दिया वो क्या दिया, 5 पैसे प्रति रुपए। अच्छा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। अरे बोले 1 रुपए में 100 पैसे नहीं होते, अरे क्या कैसे कैसे आदमी है, 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए को ना 100 पैसे, 100 पैसे पे कितने ब्याज दे रहा है, 5 पैसे, 5 रुपए प्रति, 5 पैसे प्रति रुपए, प्रति मतलब होता है एक रुपए पे कितना ब्याज, 5 पैसे, 1 रुपए मतलब मैं 100 पैसे कह सकता हूँ, यानी कि 100 पैसे पे कितना ब्याज, 5%, निकालने के लिए कितना आ गया 100, यानी मुझे जो ब्याज ब्याज की जो दर है वो कितनी परसेंट है, 5% है मेरे भाई,
कितनी है 5%। यानी कि जो मेरी रेट है वो कितनी है, यानी ये मेरी आप मेरा मेरे पास क्या आ गई भाई, रेट आ गई नहीं आ गई, दर आई नहीं आई, आया 5 पैसा प्रति रुपए, यानी कि 5 पैसा ब्याज मिला है कितने रुपए पर, 1 रुपए, 1 रुपए यानी कि 100 पैसे, क्योंकि आप पैसे तो मैं पैसे के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा ना। रुपए के पैसे बनाना क्या है, आसान है, 2 रुपए मतलब 200 पैसे, है नहीं है। यानी कि दर कितनी है 5%, और वो दर किसने दी है, प्रति माह, माह, प्रति माह, यानी कि दर अगर प्रति माह है तो मुझे टाइम भी किस में लेना पड़ेगा, महीने में लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं बोलो कमजोर दिल के आदमी हो, बोलो लेना पड़ेगा। दर भी महीने में दी है, टाइम भी किसमें है, महीने में, यानी मुझे कुछ भी चेंज करना नहीं है। अगर दर ये साल होती तो महीने के क्या बना देता मैं, साल, 12 से क्या कर देता भाग, पर दर प्रति माह, यानी कि उसने हर महीने 100 रुपए से पर कितना ब्याज लगाया है, 5 पैसा, यानी कि हर महीने कितने ब्याज ले रहा है, 5%। समझ में आया, बोलो। तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 2700, अब मेरी दर कितनी आई 5%, समय कितना है 8 महीने, अब मुझे साल बनाना है नहीं, क्योंकि जो दर दी है वो किसमें दी है, महीने में, तो मुझे समय भी किसमें चाहिए, महीने में, वो मुझे दिया है। बट्टा कितना आ गया 100। मौसी सच बताने में ईमानदारी से तुमने कैसे किया है क्वेश्चन, 8 5 40 27 4 कितना होता है 108, 108 होता है। हाँ अरे यार 8 5 40, हाँ हाँ 27 चौके कितना होता है भाई, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 4 दूनी 8 और 2 10। मुझसे कुछ नहीं किया, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, सोचे बात कर दिया, आंसर यार है ना। अरे बोल यही किया ना, यही किया है ना, ठीक है। तो कर पाएंगे आप लोग, अगर मैं यहाँ पर 1 साल दे देता, कितना दे देता 1 साल, यहाँ पर दर कितनी है महीने में, तो मैं साल के क्या बना देता, महीने, जो साल दी 1 साल दी है उसके महीना बना दो, 12 महीने हो जाएंगे, 12 लिख दो, कोई दिक्कत। बस ये ध्यान रखनी है दर किसके अकॉर्डिंग चल रही है, टाइम उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर दर प्रति महीने है, वो बोलेगा दर प्रति वार्षिक, नहीं लिख दिया मैंने 8% वार्षिक, यानी 1 साल का ब्याज, उसने बोला 5 पैसे प्रति माह, अब दर किस में लग रही है, पर माह, तो टाइम भी किस में चाहिए, महीने। याद रहेगी ये बात, बोलो। नींद आ रही है ना, मुझे भी नींद आ रही है। मैं रात को सोया था कितने बजे, 1:30 बजे, 1:30 2 बजे सोया था। पढ़ा करो आप, पढ़ते हो घर में, ऐसा कराने में ईमानदारी से पढ़ते हो, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाते हैं मुझे तू पढ़ती है, आप लोग एक साथ रहते हो एक ही रूम पे, लड़ाई करते हो दोनों फिर तो, है कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, बोलो। ये क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन दिया था ये सीजीएल में आया था 2023 में, जब मैंने ये क्वेश्चन कराया ना अभी, आ गया, ये 2023 में आया था अभी सीजीएल में, ठीक है। देखो आपको मूलधन देगा, दर देगा, समय देगा, सीधा ब्याज पूछेगा, निकाल लोगे ना ब्याज। भाई देखो दर वार्षिक में है तो समय, वो तो आपसे महीने देगा, क्या देगा, महीने, दिन देगा, महीने के साल बनाने के लिए किससे भाग करते हैं, 12 से। दिन दिया है, दिन के साल बनाने के लिए किससे भाग करेंगे, 365, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365 से भाग कर दोगे, साल बन गए, बन गए नहीं बन गए, अब वही क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन यही आएगा अभी, एसएससी सीजीएल में फिर क्वेश्चन आया था 2023 में, सीएचएसएल में, किसमें आया था, सीएचएसएल, एसएससी का पार्ट है ये, एसएससी के 4 होते हैं, सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सेकंड, ठीक है। 22 मई
22 में 29 में लिख देता, मेरा बर्थडे है 29 मई का। ठीक है भाई, कोई गिफ्ट देना चाहो दे देना। ठीक है। अरे सुन रहे हो क्या? बोला गिफ्ट के नाम से तुम्हारी आत्मा मर जाती है ना, आप ही हमें दे दो, है ना? यही बात है ना? अरे यही है, बोलो। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ। मैं तो नौकरी लग जाओ, क्या लग जाओ, जॉब लग जाओ एक बार, उसके बाद बात। अब देखो 12% प्रति वर्ष, यानी मुझे रेट है वो किस में दिया है? वर्ष में। तो टाइम भी किस में चाहिए? वर्ष में। ये CHSL में आया था क्वेश्चन भाई। 300 रुपए, 200 रुपए। डोनाल्ड 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 डोनाल्ड। अरे दादा, मन नहीं कर रहा आज। ऐसा मन कर रहा है जाके पार्क में धूप में आराम से कुछ खा पी के कुछ सामान लेके बढ़िया सा समोसे कचौरी वगैरह लेके जाऊंगा, चाय वगैरह, पार्क में बैठ के आराम से सो जाऊंगा इसको सिर पर रख के। मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है खाने के नाम से। ये ना तुम्हारे इधर ये नहीं बाटी वगैरह नहीं बनाते हैं? बाटी, दाल बाटी चूरमा, हाँ यही मेरे को बड़ा मस्त लगता है। चाय कोई मतलब ही नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके खाया है। हाँ जैसे मैंने क्या है, मैं यहाँ पर आया तो मुझे नहीं पता था भाई क्या है। एक बार आंटी ने बना, जिसके बनाया था तुमने बना के दिया था, ठीक था। जब तो मेरे को ठीक ठाक लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, मगर ये खराब है। फिर मैं एक स्कूल में पढ़ाता था उस टाइम, तो स्कूल वालों ने प्रोग्राम किया था कुछ, स्कूल का कुछ कंप्लीट हुआ था या कुछ भी, सर ने बोला था। तो जब जो दाल बाटी बनी ना, वो जैसे एक तो वो काट, इतनी मोटी काट के उबाल के बनाते हैं, वो बाटी बनाई। अब बढ़िया खीरे प्याज टमाटर नींबू वगैरह, दाल चूरमा, मजा आ गया। अच्छा अच्छा भाई, ये तो अच्छी है। फिर एक और थे पंडित जी उधर, पुरोहित पुरोहित पंडित जी होते हैं ना, हाँ तो उनका तो वो उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि ठीक है। तब जब उधर मैंने बाटी खाई दूसरी, यार वो मस्त लगते हैं यार। और जैसे कोई भी जैसे मंदिरों में वगैरह प्रसादी वगैरह करते हैं, तो जैसे मैं बाहर का, मुझे बुलाते थे तो मैं चल जाता था। मस्त लगते हैं यार वो। मैं तो सर नॉन वेज भी खा लेता हूँ कभी कभी। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब आपके पास टाइम दिया है? नहीं दिया। अरे बोलो। नहीं दिया। पर आपको एक डेट तो दिख रही होगी, डेट, और उस डेट से उस डेट तक दिन तो दिखाई दे रहे होंगे, कितने दिन है, वो जो दिन है वही आपका क्या है, टाइम है। दर किस में है? वार्षिक में। दिन दिए, दिन के साल बनाने के लिए किससे भाग करते हैं? 365। मैं घंटा टाइम हो गया जो इनके बीच का दिन काउंट करो, 365 से भाग कर दो, आपके क्या हो गए, दिन हो गए। मूलधन दिया है, दर दिया है, टाइम आ गया, ब्याज निकालना है। आपके फादर क्या करते हैं? होटल? कैसा ये, नॉर्मल या 3 स्टार 5 स्टार? नॉर्मल जो उदयपुर में या बाहर? उदयपुर में कहाँ? सरस्वती? और तंदूर की सुविधा, वो भी सरस्वती नाम से ही है। एक उदयपुर में है, एक में। सूरजपुर को पता नहीं, उदयपुर तो ये रहा इस साइड। उदयपुर, उदयपुर बस स्टैंड इस साइड है वो। हाँ, बस स्टैंड से ये बस स्टैंड इसके इधर तो है, उसके इस साइड जाओ तो रेलवे स्टेशन है।
या उदयपुर, उदयपुर में क्या है, खाने का सिस्टम ज्यादा है, लोग वहाँ खाने वगैरह ज्यादा खाते हैं। सोनू कितने भाई बहन हो आप? सबसे बड़े छोटे हो? बीच के? भाई कितने हैं? बहन दो? छोटी बड़ी की बहन? सबसे बड़े? शादी वगैरह होगी उनकी? भैया की? सबकी? पहले आराम से जॉब लग, उसके बाद कराना। देखो इधर, तुम लोग है ना क्या करते हो, इतना टाइम मत लगाया करो मेरे भाई। और दो मेरे भाई देखो, इसमें लिखा हुआ है एक बात, दोनों दिन क्या है। अरे कहाँ जा रहा है? मैंने एक तो अगली बार सर से बोल के एक काम कराऊंगा, एक क्वेश्चन है प्रिंट कराऊंगा मैं, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे। ठीक है, अब तो मैं जैसे करा रहा हूँ, लिखना पड़ रहा है, बाद में वो नहीं है। जैसे इसके बाद आने के बाद, आपको बैच कराने के बाद, हर एक जैसे एक क्वेश्चन ना बुकलेट है, जैसे प्रॉफिट लॉस है उसके क्वेश्चन बनाऊंगा, लिख रहा हूँ सब कुछ अपने सीरीज वाइज कि मुझे इस टाइप को कराने। वो पूरी बुकलेट और उनके हर एक क्वेश्चन इसमें सेव करा दूंगा, ताकि क्वेश्चन टिक करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन करो, उसका सीधा सोल्यूशन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। ये कराऊंगा। चलो करते हैं। भाई मुझे कहाँ तक जाना है? मई से लेकर कहाँ तक जाना है? अगस्त? मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब मुझे 12 और 2 अगस्त दोनों दिन क्या करने हैं, शामिल करने हैं। अब देखो भाई, मई कितने महीने का होता है? 31 का। अरे 22 से लेकर 31 तक कितने दिन हो गए? आप बोलोगे 31 में से 22 के कितने आ गए? 9। 9 दिन नहीं, आराम करो, 10 दिन होंगे। 7 से लेकर 10 तक कितने दिन होंगे? 7, 8, 9, 10। दोनों दिन शामिल है, जो दिन शामिल उसको भी क्या करना है, काउंट करना है। तो कितने दिन होंगे भाई? 22 से लेकर 31 तक कितने दिन होंगे भाई? 31 दिन का महीना होता है, यानी कि 22 से 31 तक 9 दिन, पर जो 22 का दिन है वो भी काउंट करना है। तो कितने दिन हो गए? 10। 10 दिन हो गए मेरे मई के। जून कितने महीने का होता है भाई? 30 का। जुलाई कितने का होता है? अगस्त के कितने दिन लेने हैं? 2। तो 2 ले लो भाई। तो टोटल कितने दिन हो गए भाई मेरे पास? 30। 30 और 30, 60। एक यहाँ पर बच गया। टोटल कितने दिन हो गए भाई? 73 हो गए। तो अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है भाई मेरे पास? 12,500 रुपए पर 12% की दर से कितने दिन का? 73 दिन का। अब यहाँ पर दर वार्षिक में है, तो मुझे समय भी किस में लेना है? वार्षिक में। और यहाँ पे कितने दिन है? 73 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक साल में 12 दिन होते हैं। तो मेरा भाई 80 साल की जिंदगी है, मेरे निकट ले तब तक। 80 साल की जिंदगी है, एक साल में 12 दिन कर रहे हैं, 12 के 96, 900 दिन निपट लेता है जब तक। मैं क्या आ जाते मेरे पास, वहां पर बैठ के पढ़ते। तो ठीक है, 73 दिन आ गए भाई। एक बताओ, 365 दिन में कितने, 365 दिन में कितने साल होते हैं? एक साल। ऐसे कर, अगर समझ में नहीं है ना क्या करना है, ऐसे कर लिया करो। 365 दिन में एक साल, तो एक दिन में कितने साल होंगे? आप बोलोगे 365। अब कितने दिन का निकालना है? 73 दिन का, तो 73 से गुणा कर दो। मैंने कहा ना, एक की कीमत है, ज्यादा की पूछे उससे क्या करते चलो, गुणा। हमेशा एक की निकालते चलो। किसकी निकाल के चलो? एक की। अगर एक की कीमत है, ज्यादा की पूछे उसमें से क्या करते चलो, गुणा। भाई मुझे बता दिया, यानी कि दिन का साल बनाने के लिए किससे भाग करेंगे? 365। बोलते हैं गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 भी होता है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पर कितना है? 7। यहाँ पर कितना है? 36। और 7 के 36 आता है? नहीं। 7 पंजे 35। कितना आता है? 35। कितना बचेगा? 1। और 7 पंजे होता है कितने टाइम? 5 टाइम। यहाँ पर कितना बचा? 3। और यहाँ पर कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। ऊपर से कितना लिया? 5। यहाँ पर बचा कितना? 3। क्या 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार? और आता है
यानी कि 7 से भी 5 बार कट रहा है और 3 से भी कितने बार कट रहा है? 5 बार। यानी कि टोटल कितनी बार कट रहा है? 5 बार। उड़ा दो 5 बार। अब ध्यान रखना, ये जब दिन देगा ना तो ये 73 का, 146 का, 129 का मल्टीपल देगा। अगर यहाँ पर ये दिन आ जाते हैं 89 दिन तो ये क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर कैलकुलेटर बन जाता है। तो कटेगा ही नहीं, वो कटेगा ही नहीं। वो दिन ऐसे देगा जैसे 73, 73 का 146, फिर 219, ये ताकि 2 से 3 से कट जाए। समझ में आया मेरे भाई? भूख लग रही है मेरे को। अब देखो 5 इकाई का क्या है? 5, 25 5 125, 25 गुणा 12 है 300। ए फॉर अमेरिका। चलो अमेरिका। आया समझ में? अरे बोलो मेरे भाई, बोल मेरे भाई। तो इस टाइप में क्वेश्चन कर लोगे आप? जब दिन देगा तो कर लोगे ना आप? अरे बोलो, कर लोगे नहीं कर लोगे? या एक क्वेश्चन और कराऊं? अब तो सब देखिए, है? 2 दिन सब देखिए, फ्लिकर का भी नहीं देखा। परीक्षण कैसे भी कहता रहेगा 2 दिन नहीं लोगे तो? जोड़ करने नहीं आता तुझे? हाँ सही है। अब वो है ना, अगर ना भी लिख के देना दोनों दिन शामिल है तो आप दोनों दिन मान के चलना। ठीक है? अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे? बोलो। ठीक है, मान के चलना। क्या चल गया ना? मान के चलना। ठीक है? जैसे मान लो आपने रुपया जमा कराया आज, आज 10 बजे जमा करा दी घर, तो इसका ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? आज 2 तारीख को आप जाके निकलवा रहे हो, निकल 2 3 बजे तक, जब तक उसका ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो मिलेगा, मिलता है। वो ना वो कंडीशन अगर नहीं ले ना तो बोलेगा दोनों दिन शामिल नहीं है, वो बोलने का कंडीशन ये बात। जैसे इसमें लिख के दिया दोनों दिन, हाँ करना है। जैसे इसमें लिख के दिया दोनों दिन, क्या है ऐसी कंडीशन लिख के देता है वो कि दोनों दिन शामिल करना है या नहीं करना। अगर नहीं दिया है तो आपको शामिल करना है, नहीं करना होगा तो लिख के देगा आपको नहीं करना है भाई। जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि ये नहीं करना है, फिर आप वही काम करते हो ना? मैं भी करता हूँ, आप आपकी गलती नहीं है, मैं भी करता हूँ। देखो फिर। मेरी जिंदगी में कमी है बस 8 10 करोड़ रुपए की एक साथ आ जाए मेरे अकाउंट में, मैं आज ही उदयपुर छोड़ दूंगा। तो सुन, तेरे पापा ने वो वकील की छोड़ दिया, वकील का वो? नहीं करते हैं, पर वो आगे से आते थे करते हैं। उनको- उनको- अरे आवाज आ रही, कब बंद तो नहीं हो गया?
देखो इतना टाइम नहीं लगाया करते यार भाई। 18 अक्टूबर 2021 से कहा जाना है 13 मार्च 2022। अब मुझे एक बात पता है, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते नहीं होते? 18 से 30 तक कितने दिन होंगे? आप बोलोगे 30 में से 18 गए 12, और 18 में काउंट करना है तो 12 और 1 13। अक्टूबर के कितने दिन होंगे भाई? 13। नवंबर में कितने होंगे? नवंबर कितने दिन होते? 30 दिन होते नहीं होते? 30 दिन होते हैं। और दिसंबर में कितने दिन होते हैं भाई? 31। अक्टूबर में 31 होते हैं ना? अरे बोलो। हाँ 31 होते हैं। तो ये 14 होंगे। ठीक है। जनवरी, जनवरी में कितने होते हैं भाई? 31। फरवरी, फरवरी में 28 में होती है और 29। 28 में होती है और 29। अब आपने देखा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? 2022। ये लीप ईयर है या नहीं? अरे 2022 लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर क्या होता है? जो हर 34 साल में आता है, यानी किससे भाग करना है? 4 से। क्या 22 4 से भाग होता है? नहीं। भाई 2 से इसमें बचेगा नहीं बचेगा? तो ये लीप ईयर है या नहीं? नहीं। भाई 4 8 2012 2016 2020 24 2028 ये लीप ईयर है। और लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन होंगे? 28 होंगे यार। बोलो यार, बोलो बोलो। और फिर क्या आता है? मार्च। मार्च के कितने दिन लेना है भाई मेरे को? 13। काउंट करो भाई कितने आएंगे। 4 और 1 5 और 1 6 8 14 17 का 7 कितना हासिल? 1। तो ये का 14 कितना आएगा? 14 147। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा भाई? आप बोलोगे सर 9600 रुपया दिए थे आपने मुझे 8% की दर से 147 दिन का, कितना ब्याज होगा? निकाले गए 365। मार्च 30 दिन का होता है 31 का होता है? मार्च ना दिसंबर, अक्टूबर 31 का होता है ना? ये 31 का हाँ तो ये 19 अक्टूबर का लेना। ठीक है। अब देखो मैं बताया था 73, 73 का कितना है? दुगुना कितना है? तो ये 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा? 5 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो। 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा। अब देखो एक बात देखो बॉस, ओहो इकाई का अंक आ गया। 8 दूनी 16 30। ठीक है करो यार, ये गुणा भाग करो। 96 गुना कितना आएगा? 16 डिवाइड बाई 5। ये सोल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। 96 960। 96 का आधा कितना होता है? 480। और 96 6 9 8 17 से 23 का 3 हासिल 2 और 7 15। 1 5 3 6 को 5 से भाग करेंगे। 5 दिया 15 जीरो। 5 7 35। ये आएगा भाई। करें? ठीक करें। अरे दिन काउंट करना, बाकी सब कुछ सेम है। एक बात गौर से सुनना, कर लिया? गुना भाग हो गई? कर लिया सब कुछ? अरे मूलधन दिया, दर दिया, समय कितना है ये देखो। जो समय मिलेगा नहीं, 73 का मल्टीपल मिलेगा। मिलेगा 73, 73 2 से करेंगे कितना आएगा? 146। 3 से 4 से 5 से। ठीक है, ध्यान रखना ये मोस्टली क्वेश्चन ये देगा, वो आपसे देगा। ठीक है। ओके, तो घबराना नहीं है। अभी गुना करने के लिए बैठ जाओ। ओके। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करना था ही नहीं भाई।
ये क्वेश्चन सोल्व करना था ही नहीं, ये मल्टीप्लाई करना करना था ही नहीं। अब देखो मेरे पास जो इकाई का अंक आएगा, क्या आएगा? इकाई का अंक। गौर से सुन, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। को पकड़ो, एक को भूल जाओ, एक से कोई मतलब नहीं है। 6 की किससे गुणा करेंगे? 6 से, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 6। अरे आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। 6 36, 6 के 8 से करेंगे या 2 किससे करो? 6 8 48, 48 में 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना आएगा? 6। और 6 को किससे भाग करने जाएंगे? 5 से। जब मैं 6 को 5 से भाग करूंगा तो 5 से कम 5, बचा कितना? 1। दशमलव लेंगे, क्या लेंगे? दशमलव, यानी कि मैं दशमलव के बाद कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10, यानी दशमलव के बाद कितना आएगा? 2। दशमलव के बाद 2 सिर्फ किस ऑप्शन में आ रहा है? बोलो। या तो आप पूरी गुणा करो, या आपने देखा भाई इकाई का अंक कितना आएगा? 6, और 6 को जब मैं भाग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1.2, यानी कि दशमलव के बाद कितना आएगा? 0.2। वो सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन में आ रहा है। बोलो दिक्कत? बोलो। अगर मान लीजिए आप दिन काउंट कर 147 हो गए ना, तो एक दो ऊपर नीचे करके कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है? क्योंकि देखो ऑप्शन भी दूर दूर है भाई। एक दिन ज्यादा ले रहे हो तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर भी कितने गैप है, यहाँ पर 13 का गैप है, यहाँ पर 13 14 का गैप है, यहाँ पर 27 28 का गैप है, ठीक है? 37 38 का गैप। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे अब आप? मूलधन दे दे, दर दे दे, कर पाओगे? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए थोड़ा अच्छा सा, एक दो यार। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? पहले वाला टाइप से रिलेटेड ही है। ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है? ओके। कल आज यही लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऐसा मूड हो रहा है, ठीक है? इतना पढ़ के आना, बाकी फिर कल करेंगे। कल तो संडे है। ओहो, कल तो आराम से सोऊंगा, 9 10 बजे तक सोऊंगा, आराम से सोऊंगा 10 11 बजे तक। फिर मैं, आप कितने भाई हो गए? कितने भाई बहन? बड़े छोटे? तुम छोटा? मुझे जिम्मेदारी आपको ऊपर ही है भाई। एक बात ध्यान रख अगर तू कामयाब नहीं हुआ तो उनको बोलने लायक नहीं है फिर। बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना? है? बन जाएगा, ठीक है भाई, ये विश्वास होना चाहिए। अगर आपने ये सोच रखा है ना कि मेरे से नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती आपसे वो चीज। अगर आपने
अरे गणित पढ़ेगा जब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। हाँ ठीक। एक 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 कैसे आश्चर्य है। तेरे कितने नंबर आए थे गणित में? टीचर के हटा के बता ना। टोटल 33 पास होने थे, 20 तो तुझे मिल गए। कितने आए थे, 15 17? जी एग्जाम नहीं दिया? क्यों? श्योर नहीं दिया था एग्जाम? किसी और ने दिया था तो? देखो ये नहीं लुढ़क गई थी ना, नहीं हो जाती फेल है ना, फेल नहीं होते। अरे ये देख, ये बताएगा हो जाती है फेल ये, वो बताएगा, देखो वो पीछे बैठ हंस रहा, वो हो जाती है फेल भाई। क्या नाम तेरा, राजा? क्या नाम बताया तूने? धनराज। नाम तो तेरा धन है, धनराज है, तेरे पास धन की भी कमी है और धन नहीं है तो तू राज कैसे करेगा? है? राज नहीं करना है? घूमता तू नहीं है, फिल्में तू देखता नहीं है, पढ़ता तू नहीं है, शादी तू करेगा नहीं, जनगणना के लिए आया है? कि हाँ भाई राजस्थान की एक आबादी में एक ये इस नाम का लड़का भी है, इसका लिखो। चल बट ठीक है, शादी नहीं करा रहा, वो तेरा खुद का फैसला है, जिंदगी अच्छी जिएगा। यहाँ तो पता नहीं भाई कब किस बात पे कब लड़ाई हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो क्वेश्चन सेम आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, सेम। वापसी की लाइन लिख के देगा, वर्षों की संख्या का 10% के क्या है, बराबर। वर्षों की संख्या यानी कि समय। क्या सही है? क्या हुआ? वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के क्या है, बराबर। वर्षों यानी कि समय, समय किसके बराबर है, दर के। यानी कि जितनी प्रतिशत दर है उतना ही क्या है आपके पास, समय। मान लो दर 10% है तो समय भी कितने साल लिया जाएगा, 10 साल। अगर दर 20% है तो समय भी कितने साल, 20 साल। यानी कि दर और दोनों क्या है, बराबर। तो वो आपसे दर पूछेगा, क्या पूछेगा, कि दर पूछे कि क्या पूछे, समय, कोई फर्क नहीं है। धनराज दिए गुड दिन दिए गए। देख मैं- मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त, हम दो दोस्त थे। मैं 6 क्लास में गया था, 6 क्लास में जब स्कूल बात चेंज किया था, 6 क्लास में, 6 से लेकर 12 तक मेरा एक दोस्त है हर्षित, वो पीएचडी कर रहा है फिलहाल। भाई साहब ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हम दोनों साथ नहीं रहे। अगर क्लास से फराड है तो दोनों फराड है, बाहर खेलने जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, पिट रहे हैं तो दोनों पिट रहे हैं। और एक बार तो सर पढ़ा रहे हैं ऐसे, दोनों इधर बैठे हैं, वो मेरे पेन दे रहा है, मैं उसके पेन दे रहा हूँ, ही कर रहे हैं दोनों, ही कर रहे हैं आवाज आराम से। सर पढ़ा रहे आगे, बुक किताब, बुक है ना, बुक बेंच से, बेंच से आगे बुक पड़ी है। सर आए तो अच्छी बात कैसे, सर ऊपर खड़े खड़े देख रहे हैं आराम से, हमारा ध्यान नहीं। तेज मारो, तेज मारो, रुक तेरी एक दो के मुंह से निकल भी जाते हैं। तेज मारो, रुक तेरी ये वो दो कर रहा, आराम से 2 4 मिनट से। अरे लुक भी देखिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही, पढ़ रहे नहीं पढ़, चुपचाप देख रहा हूँ आराम से, और वो खड़े खड़े पढ़ा रहा, उसको लग रहा है कि उधर है। देख लिया, बोला हो गया, बोला हाँ। तो देख देखती हंसी आई अब। फिर मैं कहा, खड़ा हूँ, चल भाई बाहर लेके, फिर डंडा मंगाया, डंडा, वो ना तुम बड़ा डंडा, हाथ में मारे बहुत तेज, जितनी तेज वो मार सकता ना, सर से इतनी तेज मारे, 4 मेरे दिए, 4 उसके। अब वो डंडा ऐसा था, और लगी नहीं, ऐसा लगा खुजली हो रही हाथ में, मजा आ रहा है और मारो। वो सोचा यार बच्चों के तेज लगी है, बाद में देख रहा लगी तो नहीं, हम लोग फिर बोले क्या इंसान हो। ये मेरा दो दोस्त आज भी जैसे बात होती है हमारे,
मतलब टीचर ने क्या कहते हैं, मतलब कभी तो अलग रह लिया करो। जैसे हमारी लड़ाई होती है, आज लड़ाई होगी, भयंकर लड़ाई हुई है, बहुत भयंकर। ट्यूशन जा रहे हैं, बैग है, मेरे पास साइकिल है, ये दोनों साइकिल चलते हैं। मैं को जाते वक्त तू चलाएगा, आते वक्त मैं चलाऊंगा। बोल ठीक है। लड़ाई हो गई, बैग, इसने मेरा बैग फेंक दिया किसी के घर में, मैंने इसके घर में दोनों लड़ाई, चल गए। वापस आ रहे बैग लेके, अगले दिन ट्यूशन आ रहे, फिर साथ आ रहे, गले में हाथ डाल के। तो यारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी कह दो यारी दोस्ती चलता है सब। अब देखो क्या कह रहे हैं उसने भाई, एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9। उसने कंडीशन क्या दी कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के क्या है, बराबर। ये लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। समय और दर क्या होंगे, बराबर। तो आपसे वो दर पूछे या क्या पूछे, समय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़े। दर पूछा है तो हम दर मान के चलेंगे। भाई मुझे एक बात पता है, जो आर है, जितनी प्रतिशत दर होगी उतना ही मेरा क्या होगा, टाइम। यानी कि टाइम और आर दोनों बराबर है। यानी कि दर अगर 8% है तो समय भी मेरा क्या होगा भाई, आर होगा। मान लो समय दर 20% है तो दर भी समय भी कितना होगा, 20 साल। समय मान लो 5% है, दर कितनी है, 5%, तो समय भी मेरा कितना होगा, 5। अरे होगा नहीं होगा, अरे बोलो खलीफो। क्या खा कही मूड़ी। भाई दर और समय क्या दिया है, बराबर। दर अगर 8% है तो समय भी कितना होगा भाई, आर होगा नहीं होगा। उसने बोला यह बात कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के क्या है, बराबर। दर मान लो 20% है तो समय भी 20, दर 8% है तो समय भी कितना है, 8 साल। दर निकालना, इसलिए मैं दर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। समय निकालना तो मैं टीटी मान के चल देता, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने एक बात बोला है, क्या बोला है कि जो ब्याज है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, का मतलब गुणा, का कितना है भाई, 4/, कोई दिक्कत, बोलो। सॉरी, पी ऊपर से कहा जाएगा, नीचे। ये कितना आएगा, 4/9। यानी कि मेरा ब्याज अगर 4 रुपए है तो मूलधन कितना रहा होगा, 9। रहा होगा नहीं रहा होगा, अरे बोलो मेरी पट्टी, है ना। अपनी जिंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ना तुम लोग, ठीक है। सुनील शेट्टी देखा, सुनील शेट्टी, अरे हीरो देखा है, नहीं देखा। जब जब वो, अगर वो हीरो बन सकता है ना, तो तुम लोग भी हीरो बन सकते हो। तुम लोग भी क्या बन सकते हो, हीरो। अंजलि, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। भाई मेरा ब्याज कितना है, 4, मूलधन कितना है, 9। मुझे दर निकालनी है, दर क्या निकालनी है, आर। अगर मेरी दर आर है तो समय भी कितना है, अरे बोलो कचरा लोग, समय भी कितना है, आर। उसने बोला है वार्षिक दरों की संख्या दर प्रतिशत के क्या है, बराबर। जितना मेरी दर है उतना ही मेरा क्या है, समय। ठीक है, यहाँ पर दर पूछा है इसलिए मैं दर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अगर वो समय पूछता मैं टीटी मान लेता, कोई दिक्कत। नीचे कितना आएगा, 100। 4 ऊपर चल गया, 100 ऊपर, 9 कहाँ गया, नीचे। आर इंटू आर क्या आएगा भाई, आर के आर से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आर। मम्मी, अरे भाई 3 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 का वर्ग होता है 3 × 3। अरे बोलो, अगर कोई दो संख्या सेम बार लिखी हुई, इसका मतलब वो संख्या किसमें, स्क्वायर है। स्क्वायर होता है ना भाई, गुणा करते हैं जब नंबर स्क्वायर में होता है। आर जमा आर, 2 आर कब होगा, जब प्लस कर रहे हो। भाई आर प्लस आर कितना होगा, 2 आर। मैं बोलता हूँ आर इंटू आर, आर कितनी बार है, 2 बार, तो कितना आएगा, आर स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बताया होगा बहन जी ने छठी क्लास में, बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड। बेस मतलब ये आधार, ये आधार क्या है, सेम, तो उनकी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर नंबर किसमें है, गुणा में, तो ये आर और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इसके ऊपर से क्या हटाऊंगा, स्क्वायर, तो इस पे क्या आ जाता है, अंडर रूट। अंडर क्या हो जाता है। अब आपको ये नहीं पता ये क्या हो जाता है, नहीं पता ना। भाई ये स्क्वायर हटा दो, इस पे क्या आ जाता है, अंडर। मुझे इस पे हंसी आ रही। मजे ले रहे तुम लोग मेरे यहाँ आज। ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतीत। नाग मशीन किस पे। अच्छा ये, मैं सोचा इसके नाक में घुस गई। ठीक है, मक्खी अपनी जिंदगी जी रही है यार।
4 × 100। भाई मजाक की बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जब किसी नंबर पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, इसमें क्या आ जाता है? वर्गमूल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। अब ये बताओ 4 किसका वर्ग बनता है? आप बोलोगे भाई 4 किसका वर्ग बनता है? 2 का। 100 किसका वर्ग बनता है? 10 का। 9 किसका बनता है? 3 का। मैंने आपको बोला था वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक तो वर्ग होने ही होने चाहिए याद। अरे भाई कोई भी ऐसी संख्या जिनकी 2 बार गुणा करने पर 4 आता हो, 2 दूनी 4। कोई ऐसी संख्या जिसकी सेम संख्या की 2 बार गुणा करने पर 100 आता हो, 10 दाई 100। 9 कब आता है? 3 तिया 9। तो 9 किसका वर्ग बनता है? 3 का। अरे 3 का वर्ग कितना होता है बड़े भाई? 3 तिया 9। ये स्क्वायर रूट आया कैसे, क्यों आया, हटाना कैसे है, ये हटेगा क्यों, ये वर्गमूल में पढ़ाऊंगा। मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही है, ये आया कैसे, मुझे पता है दिक्कत हो रही है। बस आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर 2 नंबर सेम है, सेम नंबर गुणा में है, तो उनकी घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे मैं बोलूं p की घात 3 गुणा p की घात 5। आपने दो का दोनों नंबर क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब देखो भाई 10 दूनी 20, 20 बटा कितना आएगा? 3। और 6 तिया 18, बचा कितना? 2। तो 6 से 2/3%। अरे बोलो, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल क्या लिखा है? डिटेल में लिखा है। जितना मैं डिटेल में लिख सकता हूँ उतना डिटेल में लिखा है। आपको ये वाला अक्षर दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि मैंने ये वाला लिखा है समझाने के लिए, उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। बस बाकी बताता हूँ क्या करना, और आज के लिए तो नहीं करते। यहाँ पर समय पूछ ले, दर पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो समय और वार्षिक दर दोनों बराबर पूछे, समय पूछे ना, तो समय निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल दे। आर मान के निकालो, टी मान के निकालो, कुछ मान के निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीका है बिल्कुल। हो गया? अरे हो गया भाई। इधर देखो एक बात गौर से, देखो यार, ये चीजें मजाक के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लिए को, ठीक है। गौर से देखो, ये चीजें इतना मत किया करो, ठीक है। करे भाई। देखो आपको तो लिखा है बिहार में मूलधन का 4/9 है, ब्याज 9 है, तो मूलधन कितना है? 9। ये 4 है, ये 9, आर इंटू आर क्या आएगा? आर स्क्वायर। सीधा इधर ही ट्राई मारो, सीधा क्या मारो? इधर। भाई आर स्क्वायर है, यानी ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 10 का। और ये किसका स्क्वायर है? 9, 3 का। अरे बोलो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यानी कि 20 दिया 10 दूनी 20/3 कितना आएगा? 20/3 ही कितना आता है भाई? ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप क्या करोगे? और 10 दूनी 400, नीचे कितना आया? 3। 9, 400 किसका वर्ग बनता है? 20 का। 9 किसका बनता है? 3 का। 20/3 कितना आता है? 6/9। ठीक है, बस को ज्यादा करना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सोचना है। तो भाई 100 नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कितना हो जाएगा? 400। 9 पर से कहाँ आएगा? नीचे। आर इंटू आर, आर स्क्वायर। मुझे पता है 400 किसका वर्ग बनता है? 20 का। 9 किसका बनता है? 3 का। ये कट गया, तो आर कितना आएगा? 6 से 2/3। मेरे पास है ना, मेरी जिंदगी में 4-5 कार्टून है। हो गया? जब आप इसको याद करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। अब तब के लिए आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो, मैं आपको डिटेल बता दिया, फिर कैसे करना है ये बता दिया। बस 10 × 4 कितना होता है? 400। ऊपर 9 कितना आ जाएगा? 9 ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे। 400 किसका बनता है? 20 का। 9 किसका बनता है? 3 का। ठीक है, आप तब तक के लिए बाय, नमस्कार। कल मिलते हैं भाई, आज ऐसा ही मन था, ठीक है।